हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी 2 चैप्टर्स की वो आपने देख ली होगी और क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, आज हमारे पास नया चैप्टर है जो कि बुक फर्स्ट का सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसके आज हम 1 मार्क के और 2 मार्क के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि हु डिलीवर द स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो देखिए, जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो है ये भाषण है एक तरीके से जो कि 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मतलब एक तरीके से डिलीवर किया था, संविधान सभा को संबोधित किया था। ठीक है, और इसका आंसर सिर्फ क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो एक तरीके से वो पूछ रहे हैं आपसे कि जो आपका इलेक्शन कमीशन बना था उसके पहले चीफ इलेक्शन कौन थे, मतलब हेड कौन थे। तो सुकुमार सेन जो थे वो पहले थे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका वो इज़ नॉन एज फ्रंटियर गांधी। ठीक है, तो फ्रंटियर गांधी जो थे वो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी मतलब सीमांत गांधी के नाम से भी उनको जाना जाता था। फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ फ्रीडम द नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया वॉज, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट थे यानी कि रजवाड़े थे, राजा का जो शासन था, कितने स्टेट्स में उसमें समय चल रहा था। तो अप्रॉक्स इसमें आप बता सकते हैं 565 के आसपास, यानी कि 565 उस समय रजवाड़ों की संख्या थी। अगला क्वेश्चन आपका वेन वॉज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड। देखिए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो आपका है इसका काम था स्टेट्स की बाउंड्री को तय करना ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, एक तरीके से 1953 में हुआ था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि वो इज़ नॉन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया हम किसे जानते हैं इस नाम से एक तरीके से फिर, तो इसका आंसर होगा आपका भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चूज ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट आपकी है स्टैचू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड इन राजस्थान। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो आपका है वो कहाँ पर है ये पूछा जा रहा है। तो ये मैं आपके लिए कमेंट में छोड़ दे रहा हूँ कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है वो किस स्टेट में बनाई गई है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, और साथ में उस स्टेट का भी नाम बताइए जहाँ पर वो बनाया गया है या फिर सिचुएटेड है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 मार्क का क्वेश्चन है ये। तो व्हाट वाज टू नेशन थ्योरी। तो देखिए, जो टू नेशन थ्योरी जो आपकी है एक तरीके से बेस्ड है 2 नेशंस पर। एक जो है आपका जो हिंदू हैं उनके लिए एक अलग देश यानी कि इंडिया, और जो मुस्लिम हैं उनके लिए अलग देश यानी कि पाकिस्तान। ठीक है, ये जो मुस्लिम लीग ने डिमांड उठाई थी इस चीज़ की कि जो भारत जो आपका है वो 2 अलग अलग धर्मों का देश है, इसीलिए हमें अलग देश चाहिए एक तरीके से पाकिस्तान। ठीक है, तो जिसमें जो पाकिस्तान जो देश था वो मुस्लिमों के लिए बनाया गया, और जो हिंदुस्तान यानी कि इंडिया जो था वो मतलब एक तरीके से हिंदूज के लिए था वो। ठीक है, तो ये था आपका 2 नेशन थ्योरी। अगला व्हाट वाज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। देखिए, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो आपका है एक तरीके से लीगल पेपर है जिसको साइन के जरिए जो रजवाड़े थे उन्होंने अपना मतलब विलय जो था वो इंडिया में कर दिया, यानी अपने आप को जोड़ दिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है एक तरीके से। अगला क्वेश्चन है वो वॉज महाराजा बोधचंद्र सिंह। ठीक है, तो महाराजा बोधचंद्र सिंह जो हैं वो कौन है, तो ये जो राजा हैं वो मणिपुर के राजा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका वो वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ध्यान रखिए, इंडिपेंडेंट इंडिया पूछा गया एक तरीके से। तो पहले जो थे वो थे हमारे सी राजगोपालाचारी थे, और साथ में इन्होंने एक पार्टी बनाई थी 1959 में। तो पार्टी का भी नाम पूछ रहा था, तो वो थी आपकी स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, तो ऑल्सो नेम द पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म बाय हिम, यानी कि स्वतंत्र पार्टी 1959 में सी राजगोपालाचारी ने बनाई थी, और इसी के साथ वो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल भी थे। और इनको अगला व्हाट वाज द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो इसमें ये पूछ रहा है आपसे कि आखिर जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो किस आधार पर उस तरीके बनाया गया था। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया, जो ऊपर वाला हम क्वेश्चन कर रहे थे, कि इसमें जो इसका काम था वो ये था कि स्टेट्स की बाउंड्री को तय करना है ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, तो व्हाट वाज द बेसिस में आप क्या लिखेंगे, बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, चलिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। इन सब के आंसर मैं या तो अपनी वेबसाइट पे दे दूंगा या तो साथ में आप साइड में दिखा देता हूँ, तो आप उससे कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।